students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study Let's Cook. We already know cooking makes food soft. Cooking makes food tasty. We will know different ways of cooking, utensils used in cooking, stoves and fuels, cuisine. Before the discovery of fire, early men ate raw food. After the discovery of fire, he started to cook food. Cooking makes the food tasty, soft and easy to digest. It also kills the germs present in the food. देखिए, फायर की डिस्कवरी से पहले के जो लोग थे वो खाने को कच्चा ही खाते थे, लेकिन जब फायर की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद वो फूड को कुक करके खाने लगे. कुकिंग से फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है. Ways of cooking. Food is cooked by a variety of methods. It depends on our eating habits and our requirements. Okay. फूड को कुक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का खाना पसंद करते हैं. ओके. बॉइलिंग. In this method, the food is boiled in water in a pan or a wok. We boil eggs, rice and दाल etc. ओके देखिए, इस मेथड में हम फूड को जो है पानी में बॉयल करते हैं. एक पैन में पानी लेके या फिर किसी वॉक में पानी लेके बॉयल करते हैं. ओके, बॉयल हम करते हैं एग्स को, राइस को और दाल को. स्टीमिंग. In this method, food is cooked with the help of steam. It is done in a steamer or a pressure cooker. It is very healthy way of cooking and keeps us light. Idlis, dhokla and momos are prepared by steaming. देखिए, इस मेथड में हम कुक करते हैं फूड को स्टीम करके. ये बहुत हेल्दी मेथड होता है फूड कुक करने के लिए. इडली, ढोकला, मोमोज ये सारी चीज़ें जो हैं स्टीम करके ही बनाई जाती हैं. ओके. फ्राइंग. When we fry food, we cook it in oil or ghee. It can be done in different ways. Deep frying, we cook the food by completely immersing it in oil such as puri, kachori and samosa. Okay. Deep frying जो होता है उसमें तेल में प्रॉपर फूड को हमें डुबोना होता है और तब वो फ्राई होता है, जैसे कि आपका पूरी हो गया, समोसा हो गया या फिर कचौरी हो गया. ओके. शैलो फ्राइंग. Here, the food is cooked in less oil. We shallow fry परांठास and cutlets on the तवा और griddle. Shallow fry का मतलब होता है हम बहुत लेस अमाउंट का ऑयल यूज़ करते हैं फूड को फ्राई करने के लिए, जैसे कि पराठास और कटलेट्स. ओके. Stir frying. Food is stir fried when cooked on high flame with less oil. Chinese cuisine includes stir-fried vegetables and chow mein. It is healthy way of cooking and retain the nutrients of the food. Okay, stir frying जो होता है ये वो वे होता है जिसमें लेस ऑयल यूज़ किया जाता है और फूड को प्रॉपर फ्राई किया जाता है. चाउमीन, जैसे कि चाउमीन है, चाउमीन में वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है और उसको स्टर फ्राई किया जाता है. ये एक हेल्दी वे होता है फूड कुक करने का. ओके. बेकिंग. In this method, the food is cooked on a hot surface without direct exposure to the flame. It is done in an oven. Cakes, breads, cookies and baked items. देखिए, इस मेथड में फूड को कुक किया जाता है किसी हॉट सरफेस में, ठीक है, जिसमें फ्लेम होती है, हीट होती है. ओके. इस मेथड को हम कहते हैं बेकिंग. ओके. बेकिंग डन होती है ओवन में और केक्स, ब्रेड्स, कुकीज़ ये सारी चीज़ें बेक करके ही बनाई जाती हैं. रोस्टिंग. इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड डायरेक्टली इन द ओवन और ऑन द फायर. इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेटालिक रोड्स लाइक स्क्यूअर्स. चिकन टिक्का, पनीर टिक्का एंड पापड़ आर ऑल रोस्टेड. ओके. इस मेथड में क्या होता है, फूड को डायरेक्टली फायर पे ही कुक किया जाता है. ओके. अब ये मेटालिक रोड्स पे बनाए जाते हैं जिनको हम स्क्यूअर्स कहते हैं, जैसे कि चिकन टिक्का, पनीर टिक्का या फिर पापड़. ये फूड है जो कि रोस्ट किए जाते हैं. पोस्ट टू डू. थिंक ऑफ द फूड दैट यू एट इन लास्ट 3 days. हाउ मेनी ऑफ देम डिड यू ईट इन रॉ फॉर्म? Take your mother's help and try to cook your favorite dish. Which method of cooking did you use? Is there an alternative method to cook it? ये आप खुद से करेंगे. Utensils used in cooking. When the food is cooked by a variety of methods, the vessels or utensils required for the cooking
them are also different. They are made of copper, steel, etc. They are easy to handle and compact. Let us see some of them. देखिए, जब हम फूड कुक करते हैं तो हम वेराइटीज़ ऑफ मेथड्स यूज़ करते हैं फूड कुक करने के लिए, और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स का भी यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। देखिए, ये जो यूटेंसिल्स हैं ये कॉपर, स्टील, इस तरीके के मेटल से बनते हैं और इन्हें पकड़ना इजी होता है। देखिए, जैसे कि प्रेशर कुकर, वॉक, ग्रिडल तवा, स्किमर, सॉस पैन, सीव, लेडल, रोलिंग पिन, हांडी, फ्राई पैन, ये सारे क्या हैं? यूटेंसिल्स हैं। कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर सेव्स टाइम्स एंड रिटेन्स द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड कुक्ड। प्रेशर कुकर में अगर हम खाना पकाएं तो उससे हमारा टाइम भी सेव होता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड में मिक्स हो जाते हैं। ओके, लेट्स नो food item must not be washed after chopping them as they are deprived to their nutrients. Overcooking of food also reduces the nutritional value of the food. देखिए, फूड आइटम्स जब भी आप किसी भी वेजिटेबल्स को कट करते हैं उन्हें धोकर कट कीजिए। कट करने के बाद नहीं धोना चाहिए, धोने से उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे वॉश हो जाते हैं और फूड को ज़्यादा समय तक कुक नहीं करना चाहिए, इस वजह से भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। ओके, stoves and fuels. Different food items are cooked on different stoves. In earlier times, a stove made of clay called angeethi was used, in which coal and cow dung cakes were used to produce heat. Nowadays, we see a variety of stoves in the market. देखिए, डिफरेंट फूड आइटम्स को डिफरेंट स्टोव्स पे पकाया जाता है। पहले के टाइम में स्टोव जो है वो क्ले से बनता था जिसको हम अंगीठी बोलते थे। ओके, उसमें कोल का यूज़ या फिर काऊ डंग का यूज़ किया जाता था। काऊ डंग केक्स जैसे कि जो बनते हैं गांव में आपने देखे होंगे, गोबर के जो थेपले बनते हैं उसे बोला जाता है काऊ डंग केक्स। ओके, उनका यूज़ किया जाता था हीट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे स्टोव्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ओके, स्टोव्स क्या क्या होते हैं? अवन, सोलर कुकर, गैस स्टोव, प्रेशर स्टोव, तंदूर। ओके, फ्यूल क्या क्या यूज़ किया जाता है? अवन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, सोलर कुकर के लिए सनलाइट, गैस स्टोव के लिए एलपीजी, प्रेशर स्टोव के लिए केरोसिन, तंदूर के लिए कोल। ओके, क्यूजीन इज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। सम ऑफ द फेमस क्यूजीन्स आर चाइनीज, साउथ इंडियन, मुगलाई, इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल। ओके, क्यूजीन जो है वो डिफरेंट स्टाइल है कुकिंग का जो कि पर्टिकुलर रीजन से रिलेट करता है। ओके, पर्टिकुलर रीजन या फिर उसकी कंट्री से रिलेट करता है। जो फेमस क्यूजीन है वो है आपके चाइनीज, साउथ इंडियन, मुगलाई, इटालियन या फिर कॉन्टिनेंटल। लेट्स नो, चाइनीज ईट इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस, रैट्स, स्नेक्स एंड पार्ट्स ऑफ पिग्स बॉडी। दे ईट बाउल्स ऑफ राइस एंड राइस नूडल्स विद एवरी मील। देखिए, जो चाइनीज पीपल हैं वो इंसेक्ट, स्कॉर्पियंस, रैट्स, स्नेक्स और पिग्स के बॉडी पार्ट्स को खाते हैं और उनके साथ साथ उन्हें एक बाउल चाहिए होता है फुल ऑफ राइस नूडल्स हर मील के साथ। ओके, Food gives us energy to work and help to grow and stay healthy. We must not waste food. Food से हमें एनर्जी मिलती है और हमें वो स्ट्रांग बनाते हैं। हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Post to do. Discuss the ways to keep food healthy. What can be done with the extra food? ये आप खुद से करेंगे। Sum up. Food is essential for our survival. Food is cooked by boiling, steaming, frying, baking and roasting. There is a variety of utensils available for cooking food. Food is cooked on different stoves. They are different fuels. Cuisine is a particular style of cooking related to a particular region. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।